morning to everyone. I welcome Dr. Munni Kumari, in charge of Patna Center, and Praful Pandey ji, Ali Sajid Hussain ji, and Durgadas Azad. I welcome you. Or I'll come to the point straight away. तो एक पैनल बनाया गया है, ये लॉन्च हुआ है हमारा पीबीएच शॉर्टली इसलिए कि हमको त्वरित गति से अपने उद्देश्य की प्राप्ति, जो कि उद्देश्य है कि सकारात्मक बदलाव आए समाज में, तो उसको हम ग्रोथ करना चाहते हैं। पैनल बनाया गया है, उसमें आप शामिल हुए हैं और बहुत ही शुभ दिवस में आप शामिल हुए हैं। हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, 6 अगस्त राजेंद्र भवन। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस विषय में अब अनेक दिन, कुछ हफ्ते बीत गए हैं और आपने बहुत से कार्यक्रम में भी आप शामिल हुए हैं और आपने इस विषय पे चिंतन भी किया होगा, क्योंकि आपने you have offered yourself on the panel, so you must have been thinking about it, how to go about it. और वैसे प्रबोधन कार्यशाला भी होगी 2 और 3 को 2-2 घंटे के लिए, और गुणीजन आ रहे हैं और आपको एक तरह का अट्यूनमेंट रहेगा उसमें। लेकिन ऑलरेडी आपने इस विषय में बहुत कुछ सोचा होगा। मैं जानना चाहता हूँ, तो सबसे पहले डॉक्टर मुन्नी कुमारी से जानना चाहूंगा कि इसकी ग्रोथ के लिए और जल्दी ग्रोथ, क्योंकि ग्राउंड कवर करना बहुत ज्यादा है और यही कारण, उनमें से एक कारण है जिसमें पीबीएच को हमने अनफोल्ड किया। उसमें हमारा ये भी है कि हम बहुत समय से बहुत अनुभव भी अर्जित कर चुके हैं और अब जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत है और हमको बहुत आगे आगे जाना है। केवल लोकल ही नहीं रहना है, केवल अपने सब कॉन्टिनेंट में साउथ ऑफ द हिमालय नहीं रहना। वी हैव टू गो ग्लोबल, दैट इज द विजन। विजन इज ऑलवेज अनलिमिटेड। मैं चाहूंगा मुन्नी कुमारी जी से कि थोड़ा सा हमको बताएं कि इस विषय में उन्होंने क्या सोचा। धन्यवाद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सकारात्मक भारत का अमृतकाल और पीबीएच के सौजन्य से जो हम लोग उपस्थित हुए हैं, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस परिवार के सभी सदस्यों को ये पीबीएच के माध्यम से सर जो सकारात्मक बातें हैं उस बात को इस पटल पर लाया जाए, इसके लिए हम लोगों ने सोचा है। क्योंकि पूरे समाज में कहीं न कहीं नकारात्मकता को हम लोग देखते हैं। पढ़े लिखे लोग हो और अनपढ़ लोग हैं, उनके बीच में ये व्याप्त है। तो कहीं न कहीं लगता है कि हमें हमारा प्रयास जारी रहना चाहिए, जिसके लिए प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग अपना प्रयास करते रहेंगे। वो सामाजिक स्तर पे हो, कुछ हद तक हम लोग कोशिश करेंगे कि वो आर्थिक स्तर पर भी लोगों के बीच में जाएं और उनको स्वरोजगार के क्षेत्र में भी उनको किस तरह से बिल्डअप किया जाए। जी। और जैसा कि आपने कहा कि पढ़े लिखे और भी उसमें शामिल है नकारात्मकता के विषाक्त एटमॉस्फेयर में, तो उससे ये बात उजागर होती है कि पढ़ाई विद्यालयों में, कॉलेजों में ही नहीं होती या पीएचडी वगैरह करने से भी नहीं होती है, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यस सर। तो बहुत मीडिया का भी एक कर्तव्य है कि उस दिशा में आगे पीबीएच बढ़ेगा। अच्छा, आप ये भी बता दें मुझे, क्योंकि आपका हिस्ट्री में आपका रहा है, तो थोड़े में बताएं कि क्या आप इस विषय पर कुछ योगदान करेंगे आप पीबीएच में, क्योंकि हिस्ट्री का बोध, इतिहास बोध भी जरूरत है, बहुत लोगों को पता नहीं। जी सर। जी सर। मैं हिस्टोरिकल और सोशल एस्पेक्ट को लेकर के आगे बढ़ूंगी, क्योंकि सोशल एस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जी हाँ, एंड माय गुड विशेस टू यू फॉर you are progressing on this path,
in Thank you, giving sir. some kind of awareness to society. Yes, sir. Much needed awareness. We can't forget the lessons of history also. अच्छा, मुझे बताएं, प्रफुल्ल पांडे जी, नमस्कार। आपने इस विषय में योगदान जो दे रहे हैं, देना चाहते हैं, उसमें आप किस प्रकार आप इसमें आगे बढ़ेंगे, जिससे पीबीएच को स्ट्रेंथ भी मिले और जिन उद्देश्यों को लेके चले हैं वो आगे बढ़ें। सभी को नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। जी, सभी को नमस्कार। जैसा कि हमारा जो उद्देश्य ही है सकारात्मक भारत, सकारात्मक सोच, सकारात्मकता के साथ हम हर सारे कार्य जो भी हैं उसे हम कर सकते हैं। अपनी दूरदृष्टि होनी चाहिए, विस्तारवादी मतलब अपने सपनों को अगर विस्तार देना है तो सकारात्मक सोच के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने समय को देना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो टाइम है। और हम आप सभी समाज से भी जुड़े हैं, व्यवसाय से भी जुड़े हैं, परिवार से भी जुड़े हैं, और अपने एज पर इंटरेस्ट हम समय निकालते भी हैं, क्योंकि हमें समाज का भी करना है, इसलिए समाज के लिए भी इंटरेस्ट निकालते हैं, अपना समय निकालते हैं। तो हमें अपना समय दान देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, दान नहीं, समय देना पड़ेगा, अपने पूरे मनोयोग के साथ समय देना पड़ेगा। जो भी चीजें हमें बताई जाए, मार्गदर्शन जैसे आप लोगों से मिले, उस पे और भी कुछ हम नया कर सकते हैं। एक तो हमें उसे फॉलो करना है, या फिर उस पे अपने विचार को भी कि इसको हम इस तरीके से करें तो अच्छा हो सकता है, यानी उसको विचारों को विस्तार देना हो गया। सोच हमारी पहले ही है सकारात्मक, पॉजिटिविटी, नो निगेटिविटी, जिसके कारण हम एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि यही वो ऊर्जा है जो हमें स्नेह, प्रेम और के साथ जोड़ रही है। तो इसका विस्तार करने के लिए किसी भी संगठन या किसी के विस्तार के लिए आवश्यकता क्या होती है? समय की होती है, धन की होती है, आइडियाज की होती है, लक्ष्य की होती है, और उस पर निरंतरता की आवश्यकता होती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच पांडे जी। I come to Ali Hussain, अली साजिद हुसैन जी, जरा थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए कि किस प्रकार हम आगे की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद मलिक साहब। आ रही है आवाज? जी आ रही है, आप बोलिए। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जब से मैं जुड़ा हूँ इस पॉजिटिव मूवमेंट से, मैं अपने में बहुत उत्साह महसूस कर रहा हूँ। और जीवन में अगर उत्साह नहीं है तो कुछ भी नहीं। और जो आरजेएस मूवमेंट के जो उद्देश्य हैं वो इतने पावन और इतने सार्थक हैं कि हर व्यक्ति जो इससे जुड़ेगा वो अपने को पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करता हुआ पाएगा। जब से आप लोगों से मेरा संपर्क हुआ है तो मैं हर व्यक्ति से मैं सीख रहा हूँ। देखिए, हर इंसान के पास कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नकारात्मक भी चीजें होती हैं, लेकिन जब हम दूसरों में उस सकारात्मकता को देखते हैं तो उससे हम बहुत प्रभावित होते हैं, और कहीं ना कहीं हम उस पॉजिटिव चीज को जो है अपनाने की भी कोशिश करते हैं। तो हर वेबिनार में मैं जब देखता हूँ लोगों को बात करते हुए, अभी डॉक्टर मुनि कुमारी बोली, प्रफुल्ल जी बोले, कल मेरी बात दुर्गा दास साहब से हुई थी, और मलिक साहब आपसे तो रोज ही होती रहती है ये बात। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि किस प्रकार से हम सब जो हैं अपनी अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम लोग आ रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, और अब इनको सिर्फ आइडियाज तक नहीं रखना है, इनको एक्शन में लाना है। तो मैं समझता हूं कि अपने को और ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है इंडिविजुअल लेवल पर। और अभी जो एक थैंक यू वेरी मच, एक कार्यक्रम हुआ था स्वयं के स्वामी बने जी, हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच। I got the point, and I am very glad to say that we are full of enthusiasm
which is the first requirement for doing anything worthwhile. And I can say beforehand, while coming to Durga Das ji, that his mission is to make society happy. तो मैं चाहता हूं दुर्गा दास जी, आप मैं मानता हूं कि जॉयनेस जो है वो फ्रिवलसनेस में भी कन्वर्ट हो जाती है और हो रही है. पार्टी गोइंग पीपल नो इट दैट जब वो पार्टी से लौटते हैं तो कितने वैक्यूम उनमें होता है. तो जाहिर है कि हैप्पीनेस इज आल्सो. आई विल वांट योर शॉर्ट feedback on, and also your suggestion on how to progress further in our PBH. Thereafter, I will try to go into this question. ओके. सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जब से मैंने मन्ना जी को पहली बारी देखा, इनका जज्बा देखा और जो इनकी सकारात्मक सोच देखी और जो इनका विजन और मिशन था, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ. उसको देखकर मैंने जुड़ा. हमारी इंट्रोडक्शन वर्ल्ड लाफ्टर डे पे 7 मई को हुई थी. किसी ने मेरा नाम रिकमेंड किया था. मन्ना जी मेरे को नहीं जानते थे. तो बाई चांस ये डॉक्टर कटारिया जी को बुलाना चाहते थे, तो इन्होंने कोशिश भी करी. तो मैंने उसका मैनेजमेंट कर दिया. मैंने कटारिया जी को बहुत मुश्किल हुई कांटेक्ट करने में, लेकिन अल्टीमेटली वो मिल गए और वो प्रोग्राम में आ गए. तो मन्ना जी से मेरे से बड़े खुश हुए. 7 मई तब से मेरी जर्नी आरजेएस पीबीएस में शुरू हुई. अच्छा, सो फार एज लाफ्टर के बारे में मैं बाद में बोलूंगा. सबसे पहले मैं आरजेएस पीबीएस को एक संदेश देना चाहता हूं सभी सदस्यों को. देखिए, अगर हम किसी मिशन या विजन को लेकर चलते हैं, सबसे पहले जैसे मन्ना जी के अंदर जज्बा है, अशोक कुमार मलिक जी के अंदर जज्बा है, तो हमें वो जज्बा को डेवलप करना है. और उससे पहले जो हमारी सोच है वो अपने आप में सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का जो आधार है वो सोच और फीलिंग्स पे डेवलप करता है. जब तक हमारे अंदर पूर्ण रूप से वो सोच, सकारात्मक सोच अपने आप में डेवलप नहीं होगी, तो तब तक हम किसी भी मिशन की तरफ आगे बढ़ने में कामयाब नहीं होंगे या हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. मैं आज जो मन्ना जी ने एक हमें गाइडलाइन दी है वो पढ़ रहा था. उसको पढ़ते पढ़ते मैंने, क्योंकि मैंने भी रिटायरमेंट के बाद मैंने 96 से अपनी जिंदगी को शुरू करा. उससे पहले की जो मेरी लाइफ है, दैट वाज कैजुअल एंड फनी. आई वाज वेरी फनी इन माय लाइफ. 40 साल के बाद मेरी जिंदगी शुरू हुई, तो मैंने तब से आगे बढ़ना शुरू किया, किताबें पढ़ी, सब कुछ सीखा. तो मैंने समाज के उस हर लोगों को, दोस्तों को देखा कि हायर मैनेजमेंट को देखा, क्योंकि हमारी कंपनी में इंडिया की एक क्रीम लोग काम करते हैं. 3 कैटेगरी के लोग हैं. इंजीनियर्स हैं, नॉन टेक्निकल हैं और जूनियर स्टाफ है. 3 ही कैटेगरी के लोग थे. तो मैंने चेयरमैन से लेके वॉचमैन तक को देखा है, उनकी प्रवृत्ति देखी है. इसलिए हमारे देश में भी इसी तरह जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, विभिन्नता है, तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर हम अपने देश को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, हमें टीम की तरह पूरी नीति से चलना पड़ेगा. ये इतना आसान काम नहीं है जितना नजर आता है. चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर हमारी सकारात्मक सोच होगी, हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तो हम कोई भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच दुर्गा दास जी. आपके बहुत वाइब्रेंट वर्ड्स हैं. और जैसा मैं अली साहब ने भी कहा,
अशोक कुमार जी, मैं 1 मिनट लाफ्टर के लिए भी मैं से 1 मिनट लूंगा। यस यस, मेरा ये विश्वास है कि जो लाफ्टर का अल्टीमेट एम है इनर हैप्पीनेस। अगर हम लाफ्टर योगा को अपने साथ जोड़ा है तो ये बहुत बड़ी मदद करेगा हमारे को अपने मिशन को प्राप्त करने में, क्योंकि हैप्पी माइंड, हैप्पी सोल एंड हैप्पी बॉडी can achieve anything in the world if your mind, body and soul is in aligned situation. As you are more expert, Ashok ji, no no, जी we के will हर definitely, we are all learners also, and whatever good points are coming from experienced people, we will be learning. PBH will be strengthening itself. अब मैं चाहूंगा शॉर्ट में प्रैक्टिकल पॉइंट पे ये चाहूंगा कि आप डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी एक छोटे छोटे वीडियो, बिकॉज अभी कंटेंट की जरूरत है और हम बाकी आरजीएसएंस को रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि एक्चुअली ये मंच सभी के लिए है। यही डिफरेंस है आजकल के और जो प्लेटफॉर्म्स हैं और हमारे प्लेटफॉर्म्स में। इट इज अवर ओन प्लेटफॉर्म। जो आरजीएसएंस हैं उन्हीं का प्लेटफॉर्म है, वही आगे बढ़े, इसको ग्रोथ करें। उनको ये एक्सेसिबल है और वो अपने कंटेंट जिसमें उनकी रुचि है जी सर। उसको लेके आगे, जैसे हिस्ट्री के बारे में या सोशल उसमें, तो डॉक्टर मुन्नी कुमारी से हम शॉर्ट में बहुत चाहेंगे कि कोई ऐसा वीडियो छोटा छोटा 2.5 मिनट का या कैसा भी वो आप भेजना शुरू कीजिए। बिल्कुल सर, आई विल श्योर। श्योर श्योर, थैंक यू वेरी मच। एंड ऐसा ही मेरा अनुरोध जो है, और अनुरोध तो क्या, ये तो हम सबका अपना ही काम है। बिल्कुल सर। हाँ, तो हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। या तो सभी से ये कहना है कि वो जितनी जल्दी अपनी जो विशिष्ट सोच को देना चाहते हैं, जिससे कि समाज का फायदा होता है, और समाज का फायदा होता है तो हमारा फायदा होता है, हमारा तो समाज का। ये एक एटमॉस्फेयर में हम हैं, वी आर इमर्स्ड इन दिस टोटल एटमॉस्फेयर, और उसमें हमको बहुत अच्छी तरह से सोचना है कि हमारी चीजों का वास्तव में कितना इफेक्ट होगा। अगर कोई मेलेडी है तो हमको उसके हिसाब से आगे बढ़ना होता है, उससे स्ट्रेंथ में कम नहीं। हमको हम लर्न करने का पॉइंट तो ठीक ही है, लेकिन हमें अपने आत्मविश्वास को भी बनाए रखिए, लर्न करते रहिए, लेकिन जहां आपका स्ट्रेंथ है उसको आपको समाज को देना, आत्मगौरव भी रखिए, उसको बनाए रखिए, और that is why we will be able to do something good for society very effectively also. तो इस चीज को अब मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा, रिमाइंड भी करना चाहूंगा। पहले तो ये आप तैयारी कीजिए कि 2 और 3 को जो है, और उसमें ट्रेनिंग में जो है आप आइए, दोनों दिन आइए। ये जा रहे हैं हमारे पॉजिटिव एम्बेसडर हैं अली साजिद हुसैन, ये विदेश जा रहे हैं, और वहां से भी संभवतः है वो हमारी शुभेच्छाएं भी लेकर वहां पहुंचाएंगे। और ये एक शुरुआत इनकी जुड़ने के बाद ऐसी भी हो गई है। और हम डॉक्टर संदीप मारवा के यहाँ भी होके आए हैं, हमने अपनी पुस्तक भेंट की है उनको, और वो बहुत खुश हो, वो आ भी रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि आई विल बी एड्रेसिंग द आरजेसियंस इन सितंबर, समटाइम इन सितंबर। तो इस तरह से जो है चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा पांडे जी से भी कि अपने किसी विषय पर अपना छोटा सा वीडियो भेजें, जिसको हम क्योंकि अब पॉजिटिव डेली डायलॉग होने से इसको निरंतर बनाए रखने के, जैसे पांडे जी ने भी माना कि उसके लिए, और जो भी व्यस्तता है उसी के बीच में हमको टाइम मैनेज करना। जो सबसे व्यस्त माने जाते हैं वो भी खूब घूमते हैं, स्ट्रॉल करते हैं, वॉक कर, हर कुछ होता रहता है। अगर हम चाहें तो हम, हमारे में डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और वो अगर है तो हम
जरूर टाइम भी ढूंढ लेंगे। अगर कभी कभी अगर बहुत व्यस्त हैं तो वेबिनार में चाहे 15 मिनट के लिए भी जुड़े, सब आर्जिएशन जुड़े जरूर और उस पर कमेंट करें। देखा जाता है कि कोई वीडियो आता है उसमें बड़ी बड़ी ऐसी बातें हैं जो समाज को दिशा दे सकती हैं, वो तो देखेंगे, लेकिन उसको अपने ग्रुप्स में फैलाना जिससे कि लोकप्रियता को भी बढ़ाना है। और मेरा सजेशन हुआ है कि वी शुड बी इन डायरेक्ट टच विद द पीपल फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी से कहा कि 1 साल घूमो और इनको जानो, और उन्होंने जानने की कोशिश की और बहुत कुछ जाना, उनकी दिक्कतों को भी उनकी ताकतों को। तो मेरा भी ऐसा ही है, 15 दिन में 20 दिन में हम निकलेंगे और यहाँ कहीं भी जहाँ पेंटिंग्स के एग्जीबिशन है या कॉफी होम है या कहीं भी हम जहाँ बौद्धिक लोग भी आते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आगे की ओर ले जाते हैं। और जैसा कि एक शाम में कहा गया है कि क्रिएटर जो है हमें एक पास्चर से दूसरे पास्चर में ले जा रहा है, तो हमको फॉलो भी करना है। जिनके पास, अब माना जी के पास तो बहुत अनुभव है, बहुत सालों का, और वो बहुत लोगों को, गुणीजनों को ला रहे हैं, उनमें ये चीज है। तो वी हैव आल्सो टू फॉलो, कोई भी गुणीजन को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि राखाल का हिसाब भी होता है, इन साम इट इज से दैट ही इज टेकिंग अस फ्रॉम ग्रीन पास्चर टू ग्रीन पास्चर। नहीं तो क्या होता है कि हम उसमें कहीं उलझाव में आ जाते हैं, बिखराव में आ जाते हैं और हम डाइल्यूट कर देते हैं उस चीज को। हमको वार्तालाप जिसकी व्यर्थता है, जिसका ना तो हमारे लिए ही कुछ बहुत लाभ है, बल्कि केवल एक स्वभाव और आदत वश आता है, उनसे हमको निकलना है। हमको ना सिर्फ सुधार करना है समाज में, हमको स्वयं में निरंतर अपने को परिमार्जित और संवर्धित करते चलना। हमारे अपने ज्ञान को, जैसा कि दुर्गादास ने कहा, वी हैव टू लर्न एंड टू इंक्रीज अवर नॉलेज। और पर्टिकुलरली जिस केस में, और ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स को आप पढ़ लीजिए, उसमें हमने बहुत क्लियरली लिखा है कि हमको जो भी बेकारियां हैं उससे समाज को उन्मुक्त करना है। बिना उससे किए हुए अगर वो जंजाल हमारी अवरोध बनेगा तो हम आगे, हमारी गति बहुत धीमी रहेगी। धीमी गति का काम नहीं है। अगर हमें बहुत अर्जेंसी है तो धीमा होने से तो काम नहीं चलता। आपने देख लिया होगा, जहां जहां आप कार्य करते हैं वहां धीमे नहीं हो सकते हैं। आपको, यू आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम। लेट मी रिपीट दिस, we have a responsibility not only to our own country but to the, it's a big vision. Vision can never be limited. हमको ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। we have global responsibility. These are big words, but they come from a vision, and vision can never be limited. तो हमको विजन कितना भी बड़ा है, उसको ग्राउंड रियलिटी बनाने के लिए we have to race against time. इसके लिए क्यों समाज में अवेयरनेस की कमी है। जैसे टेक्नोलॉजिकल टाइम आ गया है, सब तरह के गैजेट्स इस्तेमाल कर लेते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन साइंटिफिक ग्रास्प नहीं है, इम्प्लीकेशंस का नहीं पता है, कटिंग एज में कहाँ किस ओर बढ़ रहे हैं वो नहीं पता है। और हमारी जो ताकतें हैं हेरिटेज की, हमारे जो लोग रिटायर हो गए हैं, जैसे हम में से यंग हैं प्रफुल्ल पांडे और डॉक्टर मुन्नी कुमारी और दुर्गादास जी, मैं और अली साजिद हुसैन, तो वी आर एजिड, वी आर यंग एट हार्ट। अब दुर्गादास जी तो ही इज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस एज टू यंगर एज, वेरी इंस्पायरिंग फॉर एवरीवन। इनके बात सुन के जो है ना वो रिन्यूअल होता है और हार्मोनल चेंजेस आती हैं। आई एग्री टू दैट, आई एग्री। तो इसको हमको एहसास करना है कि क्या हमारा विजन है और उसको प्रैक्टिकल कैसे करें। इस ट्रेनिंग में आए उसको जज करें और अपने वीडियोस भेजना शुरू करें, लेकिन आप हर चीज पर कुछ ना कुछ कमेंट करना शुरू करें। अभी बहुत अच्छे हमारे वो आए, उस पर कहीं कोई कमेंट ही नहीं आ रहा है। अगर हमारे प्रभाव का विस्तार करना है तो हमको लोकप्रियता बढ़ाने के बारे में भी सोचना होगा। जब आप लौटेंगे इससे अपने घर पर, तो आप इस विषय में चिंतन करके पीबीएच की जो
सोच है उसमें उसको बढ़ाएं और उसको लाभान्वित करें, क्योंकि ये हमारे सबका अपना ही है। तो इसलिए अब आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स में जो कहा गया उसको ग्राउंड रियलिटी में भी डालना है, जैसा कि बिना ग्राउंड, और हमको फॉलो अप भी करना है। अब आप पुस्तक को देखेंगे तो उसमें वाइड रेंज है, अब वो वहीं नहीं टिक जाना है, उनमें से विषय आप चुनिए। I invite you to read the book and to select the topics that have already been discussed, but that is not the end of it. That is not the end of it. बहुत अच्छा लगा आज जो हमारे पैनल में, पीबीएच के पैनल में शामिल है, उनसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा है, और संभावनाएं दिखी हैं कि कैसे हम, और ये चर्चा हम आगे करते रहेंगे, और जो जो पॉइंट्स उठे हैं उन पे फॉलो अप करना वांछनीय रहेगा। थैंक यू वेरी मच।